हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे इस वीडियो में दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के कई बार एक अलग अलग एग्जामों में रिपीट कर चुके हैं दोस्तों। इस वीडियो में किस किस ईयर्स के प्रश्न को शामिल किए हैं तो देखिए 2022, 2021, 2020, 19, 18, 17 सभी ईयर्स के प्रश्न को शामिल किए हैं दोस्तों, जो टीसीएस के बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया दोस्तों कि प्राचीन का संबंध लिखा आधुनिक से, तो उसी प्रकार से प्राय का संबंध किससे होगा। अब प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा ऑप्शन होगा इन चारों ऑप्शन में से। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, यानी ये जो डैश है, ये देखिए ये जितना जगह डैश देख रहे हैं दोस्तों, इस डैश के जगह हम लोगों का क्या भरा जाएगा। इन ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और भी प्रश्न देखिए, यदि a बराबर 1 है, BAD बराबर 7 है और HAT बराबर यहाँ पे वाट है, अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीके से बताएंगे। ये पार्ट नंबर हम लोगों का 53 है। जिसने पार्ट 52 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं जो बार बार टीसीएस ने अभी एग्जामों में, हाल ही के एग्जामों में रिपीट किया है। आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या किसी और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय हो, बिहार एसएससी हो, यूपीएसआई हो, यूपी पीसीएस या यूपी हेड कांस्टेबल, दिल्ली हेड कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और पेन पेपर लेके बैठिए दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलिए, और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि 17 में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया दोस्तों कि सर प्राचीन का संबंध यदि हम लोगों का आधुनिक से दिया है तो उसी प्रकार से प्राय का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे हम लोगों का प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया तो क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। देखिए तरीका, जिस प्रकार से दोस्तों हम लोगों का प्राचीन का उल्टा क्या होता है तो आधुनिक होता है। यहाँ पे किसका संबंध दिया गया दोस्तों, उल्टा किया गया है। क्या किया गया हम लोगों का, उल्टा, यानी प्राचीन का उल्टा क्या होगा, आधुनिक। उसी प्रकार से प्राय का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, कभी नहीं। हम लोगों का क्या हो जाएगा, प्राय का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, कभी नहीं। इसीलिए ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी उल्टा दिया, जैसे प्राचीन पुराने का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी नया। जिस तरह आधुनिक चल रहा है तो उसी प्रकार से प्राय का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, कभी। हम लोग अच्छा यहाँ पे प्राय का उल्टा क्या होना चाहिए दोस्तों, कभी नहीं बल्कि कभी कभार। क्या हो जाएंगे दोस्तों, कभी कभार। ये नहीं होगा, इसके लिए माफी चाहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का थर्ड सही हो जाएगा कि सर प्राय का उल्टा क्या हो जाएंगे, कभी कभार। यानी प्राय का मतलब दोस्तों हमेशा, मतलब चल रहा है, और कभी कभार का मतलब कभी कभी। तो इस तरीके से हम लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इस तरीके के क्वेश्चन। कुछ भी नहीं के बस आप अच्छे से समझ लीजिए कि सर प्राचीन का उल्टा क्या होता है, आधुनिक होता है। उसी प्रकार से प्राय का उल्टा क्या हो जाएंगे, कभी कभार। यानी कि प्राय का उल्टा क्या हो जाएंगे दोस्तों, कभी कभार। बाकी कोई ऑप्शन नहीं, सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसा रिलेशन दिया था, तो उल्टा रिलेशन है कि प्राचीन का उल्टा आधुनिक, तो प्राय का उल्टा क्या हो जाएंगे, कभी कभार। प्राय का मतलब हमेशा, एकदम आज डेली आ रहा है, उसी पर कभी कभार आज आया कल नहीं है। तो इस तरीके से सोचेंगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, सही होगा। उल्टा दिया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, काफी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न देखे गए हैं हाल ही के एग्जामों में। तो देखिए कैसे करेंगे।
सबसे पहले क्या कीजिए, जो दिया गया रिलेशन उसको लिख लीजिए, जैसे कि है सर डैश, उसके बाद हम लोगों का डी, उसके बाद लिखा है बी सी, उसके बाद डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का डी, उसके बाद फिर डैश है, उसके बाद सी ए, उसके बाद डैश, फिर बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए, और फिर क्या लिखा है दोस्तों डी, उसके बाद देखिए डैश दिया है, सी दिया है, फिर इस तरीके से अब फिर डी लिखा है, अब फिर बी लिखा है, और उसके बाद इधर क्या लिखा है दोस्तों डैश दिया गया है। बस इतना दिया गया। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग काउंट करेंगे, यानी गिनती करेंगे आखिर कितने लेटर, और डैश को भी काउंट करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी को। तो देखिए क्या को होता है हम लोगों का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो सर हम लोगों का कितना दिया गया है, 20 दिया गया। तो 20 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, 2 गुना क्या कर सकते हैं 10 में तोड़ सकते हैं, 10 दूना 20, या आप 4 गुना किस में तोड़ सकते हैं दोस्तों, 5 में तोड़ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं सर, तो देखिए कहने का मेरा मतलब है कि दो दो को आप सीरीज ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे दुधुक तो ऐसे कट कर सकते हैं दोस्तों, दुधुक तो सीरीज लेके बना सकते हैं। बस तरीका को समझिए, आप क्वेश्चन को रटिए नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। तो जैसे दिया गया कि दुधुक तो लेके देखेंगे क्या बनता है क्या, तो कुछ करके देखिए। तो अगर हम लोग BC अगर हम लोगों का दिया है दोस्तों कि अगर कुछ भी करके अगर देखा जाए तो इस तरीके से हम लोगों का बन पाएगा क्या, कोई सीरीज अगर हम लोग तरीका लगाएंगे, मान के चलिए कि यहाँ पे आखिर क्या करेंगे, तो ABBC, अगर ABBC अगर इस तरीके से, नहीं सर इस तरीके से हम लोगों को नहीं लग रहा है कि बन पाएगा। तो जब 2 लेके नहीं हुआ तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे दोस्तों 4 लेके देखते हैं। तो 1 2 3 एक यहाँ पे कट कर देते हैं, 4 4 लेके देखते हैं, 1 2 3 एक क्या करते हैं दोस्तों 4 4 लेके लेते हैं, 1 2 3 एक क्या 4, तो यहाँ पे कट कर दीजिए 1 2 3 1 4, यहाँ पे कट कर दीजिए इधर 1 2 3 4। तो ठीक है सर, इसको देखते हैं बना के। तो सर यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि हम लोग क्या भरेंगे नहीं भरेंगे, तो हम लोग कैसे पता करेंगे, ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कैसे। ये देखिए इसका अगर तुलना यहाँ से कर देते हैं दोस्तों, ये देखिए इसका तुलना यहाँ से कर देते हैं, तो शुरू में क्या भराया है, ए भराया है। ये देखते चलिए ध्यान से, आप देखिए कैसे किए हैं, ABC, ठीक है सर। मान के चलिए यहाँ भी हम लोग भर देंगे ए, यहाँ भर देंगे दोस्तों B, तो ABC, फिर यहाँ A, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या होना चाहिए दोस्तों, देखिए ABC, ठीक है सर। तो यहाँ भी हम लोगों का यहाँ भी होना चाहिए ए, तो उसके बाद हम लोगों का होना चाहिए दोस्तों B और C। तो ठीक है सर, यहाँ पे हम लोगों का तो सीरीज फॉलो नहीं कर रहा है। बाकी देखिए ए अगर इस तरीके से करेंगे, 4 4 को लेंगे तो ठीक है सर ABC, ठीक है सर। उसके बाद यहाँ भी हम लोगों का हो जाएगा ADBC, अच्छा ए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों D, देखिए ना हम लोग क्रम चल रहा है ADBC 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 AD, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों B हो जाएगा, तो ADBC यहाँ भी कर देंगे A, उसके बाद देखिए DBC, बिल्कुल सर हम लोगों का देखिए एक सीरीज चल गया, क्या सर ADBC 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 ADBC। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों इस तरीके से करेंगे। देखिए हम लोग क्या एक सीरीज बन गया, तो इसका क्या क्या भरे सर, तो यहाँ पे भर लीजिए A भरे, उसके बाद A भरे, उसके बाद B भरे, उसके बाद आप क्या भरे हैं सर D भरे, फिर हम लोग B भरे, फिर A भरे और C भरे। तो किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है AA, उसके बाद B, उसके बाद हम लोगों का D, और फिर हम लोगों का B A और C, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न अभी बराबर एग्जाम में पूछे गए हैं, और स्किप कर देते हैं क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है वहाँ पे क्या करेंगे और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। इसलिए वीडियो के आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो हाल ही के एग्जामों में पूछे गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, यदि नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न करें, यदि A बराबर 1 है, BAD बराबर हम लोगों का दिया गया है, तो फिर कैसे करेंगे सर इसका संबंध। देखिए और उसके बाद लिखा है HAT का संबंध किससे होगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो देखिए हम लोग बताएं आपको हम बताएं दोस्तों क्या कि A का स्थान मान के चलिए 1 लिखा है, उसी प्रकार से B, उसके बाद लिखा है A और लिखा हम लोगों का D, इसको लिखा है क्या सर हम लोगों का 7 लिखा है। उसी प्रकार से देखिए H लिखा है, फिर उसके बाद A लिखा है और यहाँ पे T लिखा है, और यहाँ पे दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है, यहाँ पे क्या आएगा। तो तरीका को समझेंगे दोस्तों कि तरीका आखिर है क्या और कैसे कर सकते हैं। देखिए
आप जानते हैं कि ए से लेकर आपको हमेशा हम बताएं दोस्तों कि ए से जेड तक में कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। तो ए का स्थान 1 होता है, बी का स्थान 2 होता है, सी का स्थान 3 होता है, डी का स्थान 4 होता है, ई का स्थान क्या होता है दोस्तों 5 होता है। तो इस तरीके से यदि आप पूरा याद कर लेते हैं तो प्रश्न आपसे हमेशा सॉल्व होंगे दोस्तों। इस तरीके के प्रश्न अगर कभी भी आ जाए तो देखिए यहाँ पे सिंपल जो दिया है, ए का स्थान 1 होता है तो बी ए डी को कैसे लिखा जाएगा, तो ये देखिए बी का कोड अभी क्या बताया 2 होगा, प्लस ए का कोड क्या होगा दोस्तों 1 होगा, प्लस डी का कोड क्या होगा 4। तो सबको जोड़ दीजिए, ये देखिए जैसे ही सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4 2 6 1 7। तो बिल्कुल सर वही तो 7 लिखा है। उसी प्रकार से देखिए एच का कोड एबीसीडी में कितना होता है 8 होता है, ए का कोड क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 1 होता है, और टी का कोड क्या होता है 20 होता है सर। तो देखिए टी का कोड हम लोगों का 20, ए का कोड 1। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर 20 और 8 28 1 29 जोड़ने के बाद हम लोगों का कितना आ जाएगा, तो सर हम लोगों का 29 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 29 आ जाएगा, यानी कहने का मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा 29 आएगा। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर भी आपको डाउट लगे तो जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि पीलिया का संबंध लिखा यकृत से, तो उसी प्रकार से डबल प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, इन दोनों जगह पे क्या भरा जाएगा, तो कैसे करेंगे। देखिए पीलिया अगर यकृत से संबंधित, जिस तरह प्रकार से दोस्तों पीलिया रोग हमको किसको प्रभावित करता है, तो यकृत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है दोस्तों, यकृत को प्रभावित करता है। उसी प्रकार से हम लोगों का यहाँ पे कौन सा संबंध हो जाएगा कि सर पीलिया जिस प्रकार यकृत को प्रभावित करता है, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि डायलिसिस अपोहन गुर्दा होगा, या दोदरा हम लोगों का त्वचा होगा, या कल्पना मस्तिष्क होगा, या वैलेंटाइन हम लोगों का हृदय होगा। तो देखिए हम लोगों का यहाँ पे कौन सा सही होगा सर, इस तरह के जो यहाँ दिया है गया है हम लोगों का ये वाला सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या दूसरा सही होगा कि सर दोदरा जो एक बीमारी होता है दोस्तों वो त्वचा को प्रभावित करता है। किसको करता है दोस्तों, दोदरा जो है त्वचा को प्रभावित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। काफी बार इस तरीके के भी प्रश्न पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोदरा एक बीमारी है, याद रखिएगा वो किसको प्रभावित करता है, त्वचा को प्रभावित करता है। त्वचा पे बहुत तरह की बीमारी होते हैं दोस्तों, तो उसी में से दिया गया है कि दोदरा जो है किसको प्रभावित करेंगे, त्वचा को। जिस प्रकार पीलिया किसको करते हैं, यकृत को। उसी प्रकार से हम लोग आप लोग घर गाँव में सुने होंगे कि जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, तो पीलिया जानते हैं कि आंख एकदम पीला पीला हो जाता है। उसी प्रकार से दोदरा क्या हो जाएंगे दोस्तों, त्वचा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो जैसे दिया गया उसको पहले नोट कर लीजिए। क्या लिखा है सर, हम लोगों का 12 है, उसके बाद हम लोगों का 26 है, उसके बाद लिखा है सर हम लोगों का 54 दिया गया है, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों 110 लिखा है, और फिर यहाँ पे दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह यानी वाट। तो तरीका को समझेंगे आखिर कैसे लिखा है। तो देखिए 12 से सबसे पहले सीरीज को देखेंगे आखिर कैसे आगे बढ़ा है, जोड़ के बढ़ रहा है कि घटा के बढ़ रहा है कि गुना के। तो देखेंगे सर कि 12 से यदि 26 पे जाएंगे तो आप कितना जोड़िएगा, तो सर 12 से यदि हम लोगों को 26 पे जाना होगा तो यहाँ पे कितना जोड़ना होगा, तो 14 जोड़ना होगा। ठीक है सर। उसी प्रकार से 26 से यदि यहाँ पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, तो देखिए ना यहाँ पे पता चल रहा है कितना जोड़ेंगे 28 जोड़ेंगे। अगला देखिए यदि 54 से जाएंगे दोस्तों तो हम लोग कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 56 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से अगला क्या जोड़ेंगे सर, यही तो बात है। यहाँ पे 14 जोड़े, क्योंकि हम लोग 12 से 26 पे जाएंगे 14, और 26 से 54 में जाएंगे तो 28, और 28 से 110 में जाएंगे 56। तो आपको यहाँ एक तरीका मालूम चला होगा। क्या तरीका मालूम चला, ये देखिए 14 दूना क्या हो जाएंगे दोस्तों 28 हो जाएंगे, 28 दूना क्या हो जाएंगे 56, यानी गुना दू करके जोड़ा है। क्या किया दोस्तों, गुना दू करके जोड़ा। उसी प्रकार से 56 दूना क्या हो जाएंगे, तो सर 100 क्या होता है 12 होता है, तो प्लस कर देंगे। तो 112 जैसे ही प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, देखिए 100 100 200 और 56 दूना क्या हो जाएंगे दोस्तों, हाँ 112 हो जाएंगे। तो ठीक है सर, अच्छा 12 हो गया, तो 12 110 में जोड़ दीजिए। तो 12 110 में जोड़ेंगे तो 1 1 200, 12 10 22। सर यहाँ पे आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 222 आएगा। किस ऑप्शन में दिया गया हम लोगों का, देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। बस तरीका को समझना है, कभी भी प्रश्न आए आखिर क्या तरीका लगा है और किस तरीके से प्रश्न हम लोगों का सॉल्व हो रहा है, इस तरीके से समझेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी कि छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दिए गए 4 समूहों में से उस समूह को ज्ञात कीजिए
जो समूह के समान है, यानी कहने का मतलब है मेरा दोस्तों कि इस तरीके से जो इसको लिखा है 30, 18, 6 को उसने कैसे कैसे लिखा इस तरीके से, उसी प्रकार से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा इस तरीके के समान। तो तरीका बताते हैं दोस्तों आखिर कैसे लिखा है उसने और किस तरीके से लिखा है। देखिए क्या किया है, जैसे देखिए दोस्तों हम लोगों का दिया गया कि आखिर हुआ क्या यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन लिखा हम लोगों का 30 है, यानी क्वेश्चन दिया गया 30 है, उसके बाद हम लोगों का 18 है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 6 लिखा है। तो देखिए एक तरीके से अगर यहाँ पे गौर करेंगे दोस्तों आपको कुछ ना कुछ नजर आया होगा कि सर 30 से यदि हम लोग 18 गया होगा श्रृंखला, यानी कि अगर देखा जाए क्या हो रहा है, घट रहा है, कितना नंबर घटा होगा, तो सर यहाँ पे 12 घटा है। ठीक है सर, अगला देखिए अगर हम लोग 18 से 6 पे जाएंगे तो कितना घटाएंगे दोस्तों, 12 घटाएंगे। तो उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन हम लोगों का कह रहा है, ये तो क्वेश्चन के अनुसार चले। यदि ऑप्शन नंबर हम लोग 1 को उठाएंगे, किसको उठाएंगे सर, ऑप्शन नंबर 1 को, यानी इसको उठाइए। तो इसको जैसे उठाएंगे तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे कर लीजिए कि 1 नंबर जैसे ही ऑप्शन रखेंगे सर कि 40 है, उसके बाद हम लोगों का 28 है, उसके बाद हम लोगों का क्या 40, 28 और 14। तो देखिए तो इसमें करने के बाद क्या हम लोगों का हो पा रहा है क्या, 40 में सर हम लोग 12 घटाते हैं, तो सर 40 में 12 घटाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है सर, 28 12 40। ठीक है सर, इसमें यदि हम लोग घटाएंगे 12 तो क्या हो पाएगा, तो सर 12 घटाएंगे तो 28 में 12 घटाएंगे ना तो 16 आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए दोस्तों, 16। तो पहला ऑप्शन हम लोगों का नहीं हो पाएगा, तो इसको हटा देंगे। तो पहला ऑप्शन जब नहीं हुआ तो किसको अब करेंगे हम लोग, दूसरा ऑप्शन को करेंगे। किसको करेंगे दोस्तों, दूसरा वाला ऑप्शन को उठा लीजिए और उसको लिखिए। तो जैसे ही दूसरा वाला ऑप्शन हम लोग उठा लेंगे तो देखिए क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग दूसरा वाला ऑप्शन को उठाएंगे तो दूसरा वाला ऑप्शन हम लोगों का क्या दिया गया है, देखिए तो लिखा है सर 50, उसके बाद लिखा है 38, उसके बाद हम लोगों का लिखा हुआ है 26। तो इसमें लॉजिक लगा के देखिए हो पा रहा है क्या कि सर 50 से यदि 38 जाएंगे तो कितना घटाना होगा, 12 घटाना होगा। ठीक है सर, 50 में देखिए ना 12 घटा देंगे तो 38 हो जाएगा, और 38 से यदि 26 जाना है दोस्तों तो इसमें भी 12 घटा देंगे। तो देखिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा क्या कर गया दोस्तों, फॉलो कर गया। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो सर हम लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो दूसरा ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए 12 12 घटा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को लिखे, उसके बाद ऑप्शन नंबर दूसरा को जैसे ही किए तो हम लोगों का क्या हो गया, सही हो गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि जिस तरीके से उसमें दिया गया था समान समूह को चुनना था, तो जिस तरीके से उसमें 12 12 घटा था तो ऑप्शन नंबर दूसरा में भी 12 12 घटा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से दिया है कि क्या लिखा है दोस्तों, तितली के जीवन चक्र की अवस्थाओं को क्रमानुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिए। यानी तितली का जो है जीवन चक्र कैसे होता है, यानी वो कैसे जीवन को जीता है, उसका जीवन काल के बारे में दर्शाना है। सबसे पहले क्या होगा, तितली होगा कि पहले अंडा होगा कि पहले उसका सुंडी होगा, यानी इल्ली या कोया या कोकून होगा, क्या होगा सर, कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। देखिए सबसे हमेशा बताएं कि इस तरीके के क्रम वाला अगर आ जाए दर्शाने के लिए, जिसको बोलते हैं सार्थक क्रम, तो क्या करते हैं, दो ही तरीका कि छोटा से हम लोग क्या हो जाएंगे दोस्तों, बड़ा की ओर, किसके ओर चलेंगे, छोटा से बड़ा की ओर चलते हैं, या कोई काम इनमें से पहले क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पे बात किया जाए, गौर किया जाए दोस्तों, तो हम लोगों का सबसे पहले क्या होगा, अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि सर सबसे पहले हम लोगों का होगा अंडे, क्या आएंगे दोस्तों, अंडे। तो ठीक है सर, अंडे जैसे रख दिए, तो जैसे ही अंडे आए तो अंडे के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडा जैसे हुआ तो उसके बाद जो है ना सूडी बनेगा, क्या बनेंगे दोस्तों, सुंडी बनेगा। तो यहाँ पे कर लीजिए सुंडी। अंडा के बाद हम लोगों का किसका निर्माण होता है, सुंडी का। तितली का जीवन चक्र सर हमको नहीं आता, आप समझिए कि इस तरीके से इसको याद कर लीजिए कि तितली का जीवन काल इस तरीके से होता है। सुंडी के बाद क्या बनेगा दोस्तों, कोया बनेगा, और कोया जिसको आप लोग कोकून बोलते हैं, उसमें तितली रहता है दोस्तों, और उसी के बाद जो है ना फिर वहां से क्या निर्माण होता है दोस्तों, तितली बन जाएंगे। तो इस तरीके का हम लोगों का क्रम होगा सर, यानी कि देखा जाए पहले अंडे आएंगे तो अंडे 2 नंबर पे हुआ,
उसके बाद सुंडी, तो अच्छा अंडे हुआ हम लोगों का 3 नंबर पे, क्या हुआ दोस्तों, अंडे 3 नंबर पे, सुंडी हम लोगों का, सुंडी के नंबर पे हुआ 2 नंबर पे, कोया के नंबर पे 4 नंबर और तितली 1 नंबर। तो इस तरीके से तितली का निर्माण होता है दोस्तों, पहले अंडे होते हैं, फिर सुंडी होते हैं, फिर कोया, फिर तितली बनते हैं। तो कहाँ पे दिया गया सर इस तरीके का क्रम, तो देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया सर, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि 3 2 4 1। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश, क्या लिखा है दोस्तों, शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना है। शब्दकोश कहने का मतलब क्या होता है सर, डिक्शनरी, डिक्शनरी को ही बोलते हैं दोस्तों शब्दकोश। तो डिक्शनरी में पहले कौन सा वर्ड रहता है, तो ए वाला रखते हैं, फिर बी वाला, फिर सी, फिर डी, फिर क्या दोस्तों हम लोगों का ई, फिर एफ, इस तरीके से चलता है। कहाँ तक सर, जेड तक चलता है। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों डिक्शनरी में पहले ए वाला वर्ड रखेंगे, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, फिर ई वाला, फिर एफ वाला, इस तरीके से चलते हैं सर। ये बात तो बेसिक बात। अब देखिए जैसे ही इतना किए प्रश्न देखिए तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे सर, ये देखिए सबसे पहले देखिए कॉमन क्या क्या मिल रहा है, तो सर एस आई एल क्या है, एस आई एल क्या है, एस आई एल, एस आई एल, इसको क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग, हटा देंगे इसको, इससे कोई मतलब, जो कॉमन है तो कॉमन को क्या कर देते हैं, हटा देंगे दोस्तों, कि आपसे कोई मतलब नहीं, आप कॉमन है सभ्य में। तो उसके बाद देखना है कि कौन आएगा। कॉमन हटाने के बाद आपको गौर करना है दोस्तों कि पहले हम लोगों का कौन आएगा। तो सर पहले डी आएगा कि सी आएगा, एबीसीडी में, कि पहले डी आएगा कि सी आएगा। यहाँ भी देखिए हम लोगों का सी आया, यहाँ हम लोगों का डी आ रहा है, तो पहले क्या आएगा सर, हम लोगों का सी आएगा। तो ठीक है सर, ये बात तो समझ गए। सी वाला देखिए दोनों ऑप्शन में, 3 नंबर में भी सी आ रहा है, 2 नंबर में भी सी आ रहा है। सी के बाद देखिए ई आया, और यहाँ पे क्या आया दोस्तों, के आया। तो इसका अर्थ है कि हम लोगों का पहले कौन आना चाहिए, तो देखिए सी के बाद अगर देखा जाए दोस्तों, तो वहां तो सी के बाद हम लोगों का के आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है दोस्तों, के जा रहा है, और वहां पे क्या जा रहा है, ई आ जा रहा है। तो ठीक है सर, इधर तो दूर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे डी है, और डी के बाद ई आ रहा है। तो इस पे भी देखिए 3 नंबर, इस पे सभ्य पे आपको गौर करना है। देखिए आपको ये समझना है कि सर पहले हम लोगों का क्या आएगा, तो सर एस एल आई को हटा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। पहले डी आएगा कि पहले सी आएगा, तो सर सी तो 2 ऑप्शन में आ गया, और डी भी 2 ऑप्शन में आ गया। तो लेकिन डी के बाद भी चेक करना है, डी के बाद यहाँ ई आ रहा है, सी के बाद ई आ रहा है, और सी के बाद के। इसका अर्थ है दोस्तों पहला हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ देखिए डी ए तक में ई वर्ड क्या हो गया, खत्म हो गया। तो 4 से शुरू होगा, 4 वाला ऑप्शन देखिए कहाँ से शुरू होगा, दुए का ऑप्शन है। 4 के बाद फिर कौन आएगा, तो सर डी के बाद हम लोगों का क्या आना चाहिए, तो सर 4 के बाद देखिए हम लोगों का ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा वाला। सी के बाद क्या आएगा दोस्तों, ई आ जाएगा, ई दिया है, उसके बाद ना डी के बाद यहाँ पे ई है, तो दूसरा ये वाला हो जाएगा। और तीसरा नंबर पे हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 4 और 2, तो देखिए एक एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यदि आप नहीं समझे तो एक बार अच्छे से देख लीजिए कि सर एस एल आई को क्या कर देंगे, हटा देंगे, इससे कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि सभ्य में कॉमन है, तो उसको हटा दिए। उसके बाद ये एस आई एल के बाद देखना है, पहला ऑप्शन में देख रहे हैं डी ई है, तो ठीक है सर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आप समझिए कि डी ई हो रहा है, उसके बाद यहाँ सी ई हो रहा है, और उसके बाद सी के हो जा रहा है, और यहाँ पे डी आ रहा है। तो पहले यही वाला ना आएगा, पहले डी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए सी के बाद 2 ऑप्शन आ जा रहा था, सी और सी के बाद यहाँ ई आ रहा है, के आ रहा है, तो पहले कौन लेंगे, तो सर हम लोगों का पहले ई नहीं आएगा, पहले डी आएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 से स्टार्ट होगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो एक दुए को ऑप्शन है 4 वाला। 4 के बाद देखिए फिर कौन आएगा, तो सर डी के बाद क्या आता है, सी आता है, सी के बाद देखिए यहाँ पे ई है, सी के बाद यहाँ के आ जा रहा है, तो पहले ई वाला आएगा। तो इसलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा वाला चालू होगा दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब पहले 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, और फिर 3 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग डिक्शनरी में वर्ड को रखेंगे, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए लिखा है दोस्तों हम लोगों का सी है, फिर ए, फिर ई, यानी कि दिया गया हम लोगों का सीरीज से संबंधित प्रश्न है। यानी एच है सर, एफ है, उसके बाद क्या लिखा है, जे लिखा है, ठीक है सर। उसके बाद लिखा है एम, उसके बाद के, फिर ओ, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का आर, पी, और क्या लिखा है, टी, और आगे है सर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो तरीका को समझेंगे, आखिर इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो देखिए तरीका कैसे करेंगे, अभी बता चुके हैं दोस्तों कि ABCD का कोड यदि आप याद किए हैं तो कभी भी प्रश्न आपको बनाने में किसी भी प्रकार का दुविधा नहीं होगी। सी से यदि एच पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो निसंदेह सर हम लोग 5 लेटर जोड़ देंगे। कहने का मतलब सी के बाद D, E, F, G, H, ठीक है सर।
एच से यदि हम लोग एम पे जाएंगे तो कितना लेटर, तो यहाँ भी सर 5 लेटर निसंदेह हम लोग जोड़ देंगे एम पे जो गए। उसी प्रकार से एम से यदि आर पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर, यहाँ भी 5 लेटर हम लोग जोड़ देंगे। तो अगला यही ना करेंगे सर, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे 5 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही 5 लेटर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, आर के बाद 5 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आर के बाद क्या होता है सर एस, उसके बाद हम लोगों का टी यू भी डब्ल्यू, क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का डब्ल्यू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो आएगा दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह पे डब्ल्यू आएगा। उसके बाद सर, उसके बाद देखिए फिर देखिए ए से यदि हम लोग जाएंगे एफ पे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो 5 लेटर जोड़ना होगा, देखिए ना। उसी प्रकार से एफ से यदि के पे जाएंगे तो यहाँ भी सर हम लोगों को 5 लेटर जोड़ना होगा। और के से यदि हम लोग पी पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी कितना लेटर जोड़ना होगा 5। देखिए ना के बाद क्या होता है एल एम एन ओ पी, तो 5 लेटर जोड़ रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल सर। इसी प्रकार से पी में 5 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा सर, तो पी में जैसे ही 5 लेटर जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कि सर हम लोगों का यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यू हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यू आएगा। तो ठीक है सर, आगे और एक लेटर चेक करना होगा तो कर लेते हैं। ई देखिए ई से यदि हम लोग जाएंगे जे पे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, इसमें भी सर 5 लेटर। डब्लू से यदि जाएंगे, जे से जाएंगे दोस्तों ओ पे तो यहाँ भी 5 लेटर। अगला देखिए ओ से यदि हम लोग टी पे जा रहे हैं तो यहाँ भी 5 लेटर, और टी से भी अगला वाला में जाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों 5 लेटर जोड़ देंगे। तो जैसे ही टी में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का वाई हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में लिखा है डब्लू, उसके बाद हम लोगों का यू और क्या दोस्तों वाई। तो देखिए डब्लू यू और वाई, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि W और Y, इसका आंसर क्या आ जाएंगे W और Y। क्या 5 लेटर सब लेटर में क्या कर दिया है दोस्तों, जोड़ दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का रैंकिंग से दिया गया दोस्तों, यानी क्रम व्यवस्था से बैठाने का लेकर है। एक कक्षा में ऊपर ट्रिक हम लोगों का क्या है, पहले आपको ट्रिक बता देते हैं दोस्तों। सबसे शॉर्ट इस तरीके के प्रश्न बनाने का, देखिए हम लोगों का ट्रिक हमेशा याद रखिएगा क्या दोस्तों, कि कुल बराबर हम लोगों का सूत्र क्या होता है कि कुल बराबर हम लोगों का हो जाएगा, क्या लिखा है, हाँ, तो कुल बराबर ऊपर क्या कर लेंगे दोस्तों, ऊपर प्लस क्या कर लेंगे नीचे, ऊपर प्लस क्या कर देंगे नीचे, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे। बस यही हम लोगों का ट्रिक है। अगर इसको आप याद रखें देखिए प्रश्न तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। करें एक कक्षा में ऊपर से कार्तिक का स्थान कितना है, 17वां, तो ऊपर से 17 रख दिए। ठीक है सर, ऊपर से उसका स्थान कितना हम लोगों का 17 दिया गया है। तो ठीक है सर, जैसे ही लिख देंगे क्या 17। उसके बाद हम लोगों का नीचे से क्या लिखा है, तो कह रहा है कि सर नीचे से जो लिखा है वो कितना है 28वें स्थान पे, तो नीचे में 28, यहाँ पे माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 1। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है 17। आगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 करीब 5 हासिल रहा है, 1 2 1 3 1 4 45, 45 में 1 घट जाएगा तो हम लोगों का आंसर क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे, बस तरीका को समझना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ट्रिक हमेशा याद रखेंगे, कुल बराबर ऊपर प्लस नीचे -1। तो ऊपर से 17 दिया था, नीचे से 28 दिया था, अब -1। यही फॉर्मूला E1 कहाँ से आया, ये फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, यानी कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 4 ऑप्शन दिया है। देखिए अलग अलग तरीके से इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो कैसे करेंगे ये देखिए तरीका आपको बताते हैं कि यहाँ पे कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। जैसे लिखा है देखिए, सबसे पहले है ए, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का बी, उसके बाद लिखा है डी, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों ई। तो ठीक है सर, और यहाँ पे इसका संबंध लिखा है हम लोगों का, क्या लिखा है तो सर पी क्यू एस और टी। ठीक है सर, उसके बाद देखिए इसका संबंध क्या लिखा है तो 4 बिंदा का मतलब समानुपात है। उसी प्रकार से देखिए एम, उसके बाद एन, उसके बाद पी और क्या है दोस्तों क्यू है। और यहाँ पे दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर क्या आएगा और कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए तरीका को समझिए दोस्तों, हुआ क्या है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रश्न को गलती करेंगे कि सर ए से यदि हम लोग पी पे जाएंगे, तो मान के चलिए ए से पी पे जाएंगे तो क्या करना होगा,
तो सर ए पे पी पे जाएंगे तो हम लोग 15 लेटर जोड़ेंगे, तो ठीक है सर। अगर यहाँ आप 15 लेटर जोड़िएगा तो आपका कोई भी ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। मान के चलिए 15 लेटर, यानी कहने का मतलब एम के बाद एन ओ पी क्यू, इस तरीके से करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा सर। हम लोगों का क्या लग जाएगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसका तब तरीका क्या है और कैसे कर लेंगे, तो देखिए सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं दोस्तों कि कैसे इसको कर लेंगे हम लोग जल्दी में। देखिए ए से यदि बी पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, +1 करना होगा। बी से हम लोग डी पे जाएंगे दोस्तों तो कितना करना होगा, तो बी से यदि डी पे जाएंगे +2 करना होगा। और डी से यदि हम लोग देखिए, हाँ, यदि डी से दोस्तों हम लोग अगर देखा जाए कि सर डी से जाएंगे ई पे तो प्लस क्या करना होगा, 1 करना होगा। यानी कि सर एक यही काम इधर भी क्या होगा, ये देखिए पी से यदि क्यू पे जा रहा है तो कितना किया है, +1 किया है, ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए Q से S पे जा रहा है तो +2 किया है, प्लस क्या किया है दोस्तों, हम लोगों का 2 किया है। उसी प्रकार से S से यहाँ जा रहा है तो प्लस क्या किया है दोस्तों, 1 किया। यानी सर +1 +2 +1 इस तरीके से हुआ है। तो वही काम इसमें देखिए, तो जैसे ही करेंगे M से N तो कितना लिखा है, +1 किया। और N से यदि P पे गया है दोस्तों तो कितना किया है, +2 किया है। और ये देखिए P से यदि Q पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1। तो इसी तरीके का देखिए कहाँ पे हम लोगों का कौन सा ऑप्शन इस तरीके से आ रहा है, यानी 1 और 2। पहला ऑप्शन जैसे दिया गया दोस्तों, पहला ऑप्शन को हम लोग चेक कर लेते हैं। क्या सर हम लोगों का पहला ऑप्शन इस तरीके से लिखा हुआ है क्या, तो यहाँ पे पहले पहला ऑप्शन को लिखिए, करना होगा आपको, नहीं तो एग्जाम में क्या हो सकता है दोस्तों, छूट सकता है। ई है, उसके बाद एफ है, उसके बाद एच है, और उसके बाद क्या लिखा है सर हम लोगों का आई। तो इसको चेक करके देखिए क्या होता है हम लोगों का, क्या इसको चेक कर लेते हैं दोस्तों। ई से यदि एफ पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो +1 करना होगा सर। एफ से यदि एच पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो 2 लेटर जोड़ना होगा। 2 यानी कहने का मतलब 2 लेटर जोड़ रहे हैं। और एच से आई पे जाएंगे तो 1 लेटर, एच के बाद आई एन आएगा। तो देखिए पहले ऑप्शन ही हम लोगों का इस तरीके से हो गया, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए। जो काम समानुपात क्या कहता है कि जो काम आप इधर किए वही काम आप उधर कीजिए। यानी देखिए इस 4 बिंदी का मतलब ही होता है दोस्तों, जो काम इधर किए वही काम उधर कर दिए। इधर +1 +2 +1, तो वही काम इधर भी किए, +1 +2 +1। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए दोस्तों, चैनल पे अगर आप लोगों को हमारा वीडियो कंटेंट क्वेश्चन अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विकास ने कहा कि वह लड़की मेरी माता जी के पति का पौत्र है। यानी ये देखिए किस तरीके से रिलेशन दिया है, यानी विकास ने कहा कि वह लड़का जो है मेरे माता जी, यानी कि देखा जाए दोस्तों अगर गौर किया जाए तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस जगह पे सर हम लोगों का देखिए जैसे लिखा हुआ है दोस्तों हम लोगों के सामने, क्या लिखा है सर, यानी विकास ने कहा, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे कि विकास इस जगह कर लेते हैं, ठीक है सर। इस जगह हम लोग क्या कर लेते हैं, विकास कर लेते हैं। तो जैसे ही विकास कर लिए, विकास ने कहा कि वह लड़का जो है मेरे माताजी, देख लीजिए विकास का कौन है दोस्तों, माताजी। तो यहाँ पे कर लीजिए क्या, माताजी, ठीक है सर। कह रहा है मेरे माताजी के पति, मेरे माताजी के क्या दोस्तों, इसका पति है, तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों पति, ठीक है। इसके माताजी का क्या है, पति है। तो देखिए महिला जेंडर के लिए माइनस लेंगे और पुरुष जेंडर के लिए क्या लेंगे दोस्तों, प्लस ले लेंगे, ठीक है सर। पति यानी रहेगा तो प्लस, और महिला रहेगा यानी माताजी तो माइनस। तो ई माताजी का ई क्या है दोस्तों, विकास इसका पुत्र है, ठीक है सर। और यहाँ पे क्या लिखा है, पति का पौत्र, यानी कि पति का पौत्र कहने का मतलब है दोस्तों कि ई दोनों का तो ई बेटा हुआ, ई दोनों का ई दोनों, ई विकास क्या होगा दोस्तों, बेटा होगा। पौत्र का मतलब होता है दोस्तों पोता, याद रखिएगा दोस्तों। पौत्र का मतलब यानी विकास का क्या हो जाएगा दोस्तों, बेटा हो जाएगा। विकास का क्या हो जाएगा, बेटा। इसी को यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, उपपौत्र कर रहा है। हमेशा याद रखिएगा पौत्र का मतलब ही होता है दोस्तों, यानी कि उसका जो है, यानी विकास का जो पिताजी होंगे दोस्तों उसका ही पौत्र हुए, ठीक है सर। यानी देखिए ना, कह रहा है कि पति का पौत्र। अब यहाँ से लिखा है, ये देखिए यहाँ से पति का क्या है तो सर हम लोगों का पौत्र है, रिलेशन देखिए पति का पौत्र। देखिए सबसे पहले आपको यही याद रखना है दोस्तों, क्या कि पुरुष जेंडर के लिए हम लोग प्लस लेते हैं और महिला जेंडर के लिए क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। अगर आपके दादाजी है तो आपसे क्या होंगे, बड़े। जैसे विकास का देखिए माताजी, तो माताजी ऊपर होंगे इसीलिए उसको लिखे थे ऊपर। अगर माताजी के पति तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऊपर ही होंगे। और कह रहा है कि पति का यानी कि पौत्र है, तो कह रहा है कि मेरा कोई भाई और बहन नहीं, ई भी बोल दिया है विकास, ई भी बोल दिया है कि मेरा कोई भाई और बहन नहीं है।
तो कह रहा है कि बताइए लड़का विकास का कौन हो जाएगा। तो सर विकास का कौन हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। बेटा यानी कहने का मतलब विकास का ही कौन हुआ, तो बेटा यानी कि जिसको आप पुत्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना है कि कैसे किए, सिंपल सा है सर। कि विकास ने कहा कि वह मेरी माता जी, तो विकास की जो माता जी यानी माँ हुआ, तो माँ के कह रहा है पति का पौत्र, पौत्र का मतलब होता है दोस्तों पोता। आप याद रखिएगा कि सर पौत्र का मतलब क्या होता है हम लोगों का, तो पोता होता है। पौत्र का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, पोता। बस आजकल इसी तरीके से पूछा जा रहा है, जिससे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, कंफ्यूजन कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं प्रश्न को। इसीलिए आप यदि आप समझ गए तो कभी गलती नहीं होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछा है दोस्तों। ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर दिए थे कि सर पता ही नहीं चल पाएगा कि इसका कर रहा है कि जमाल का जन्म, ये देखिए जमाल का जो है दोस्तों कि जमाल का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ है। देख लीजिए किस तरीके से टीसीएस के पैटर्न को समझिए आप। 29 जनवरी 1988 को हुआ और 29 जनवरी 2004 तक उसने कितने जन्मदिन मनाए होंगे। अब देखिए किस तरीके से पूछा है प्रश्न, यानी कि यहाँ पे जन्मदिन उसने कितना मनाया। और देखिए कौन महीना में जन्म लिया, तो 29 फरवरी वाला महीना में जन्म लिया है। देखिए कितना अति से दिया है। तो कैसे करेंगे सर, तो देखिए हम लोगों का जन्म कब लिया है दोस्तों, यानी कि अगर यहाँ पे बात किया जाए कि सर हम लोगों का अगर देखा जाए, यहाँ पे गौर किया जाए किस बात पे कि 29 और उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों कि फरवरी। तो यहाँ पे लिख दीजिए, छोटा सा ही लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, 29 फरवरी। तो 29 फरवरी हम लोगों का 1988 को तो जमाल का जन्मे हुआ सर 1988 में। तो फिर 29 फरवरी कब आएगा, तो देखिए 29 फरवरी सर, फरवरी तो 4 साल के बाद न आता है क्या, अगले साल आ जाएगा फरवरी, नहीं आ पाएगा सर। फिर 4 साल के बाद आता है, क्योंकि लीप ईयर्स में ही फरवरी होता है। यानी 29 के बाद हम लोगों का कितना, 4 साल अगर जोड़ेंगे दोस्तों, तो 88 में 4 साल जोड़ दीजिए तो 2 90 4 92। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा सर 1900 हम लोगों का क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा। अब 92 फिर यहाँ पे हो जाएगा 29, यहाँ पे क्या लिखाएगा दोस्तों, फरवरी। ठीक है सर, तो एक ई पहला बार ई मनाया 29 फरवरी को। फिर अगला जो आएगा दोस्तों 29, यहाँ पे लिखेंगे फरवरी। फिर 4 साल के बाद ना फरवरी आएगा, तो 92 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 96 हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, 96 लिख देंगे। 96 के बाद फिर 4 साल यानी कि 29 फरवरी यहाँ पे आएगा। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, यानी 29 4 साल पे उसका बर्थडे देखिए किस तरीके से। यानी 96 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 2000 आ जाएगा। ठीक है सर, क्या आ जाएंगे 2000। उसके बाद फिर आएगा दोस्तों 29 फरवरी, वो बोला था 2004 तक, तो 29 फरवरी और क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का 2000। अगला जो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 4 हो जाएगा। तो बताइए उसने कितना बार बर्थडे अपना मनाया। तो देखिए क्या जन्म लिया तो उसी दिन बर्थडे होगा, मतलब 29 फरवरी को तू जन्मे लिया है, इस दिन क्या लिया है दोस्तों, वो जन्मे लिया। तो यानी कि हम लोगों का यहाँ एक बार वो बर्थडे मनाया, इस साल में एक बार हुआ, इस साल में हो जाएगा एक बार, फिर इस साल में हो जाएगा दोस्तों एक बार बर्थडे, इस साल में एक बार हो जाएगा और इस साल में एक बार। तो कै बार बर्थडे मनाया, तो 4 बार मनाया दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी तरीके के प्रश्न अभी बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, कहते हैं कि सर पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर कैसे करेंगे एग्जाम में। तो तरीका को समझिए सर, 29 फरवरी 1988 को तो उसका जन्म हुआ, तो उस साल थोड़ी, अब आने वाला साल जो होगा हर साल उसका बर्थडे होगा, और कब 29 फरवरी को होगा। तो 29 फरवरी सर 4 साल पे आएगा, यानी 88 में, फिर 92 में आएगा, फिर 96 में आएगा, 2000 में, 2004 में। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी उसने 4 बर्थडे 2004 तक में मना चुका है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देंगे दोस्तों, पता ही नहीं कर पाएंगे कि आखिर हुआ क्या और कैसे लिखेंगे। लेकिन आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न और पैटर्न देखिए किस तरीके से आजकल आ रहे हैं। यानी देखिए लिखा है सर हम लोगों का, क्या लिखा है कि एन है सर, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कि एन है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का, एन ए, उसके बाद हम लोगों का टी, उसके बाद है सर आई, उसके बाद एन ई टी आई, उसके बाद ओ, फिर एन, फिर ए, और क्या लिखा है, एल लिखा है। तो इसी को लिखा हम लोगों का कैसे लिखा है दोस्तों, तो ये देखिए इसी को अगर गौर किया जाए तो यहाँ पे हम लोगों का लिखा क्या है, पहले इसका संबंध निकाल लीजिए, उसके बाद उसको हम लोग कर लेंगे। तो देख लीजिए यहीं पे कर लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं। यानी कि लिखा है क्या दोस्तों कि एल है,
उसके बाद देखिए एन है, उसके बाद हम लोगों का डबल ए, तो डबल ए कर दिए। उसके बाद हम लोगों का क्या दोस्तों टी है, तो टी कर दिए। उसके बाद ओ, और फिर क्या लिखा है दोस्तों आई। तो कैसे लिखा होगा, तो ये देखिए ये पैटर्न को समझिए दोस्तों कैसे लिखा है। ये देखिए ये पैटर्न किस तरीके से लिखा है, यानी कहने का मतलब इसको मान लीजिए एक, क्या मान लीजिए दोस्तों एक, इसको मान लीजिए दो, इसको मान लीजिए तीन, इसको मान लीजिए क्या दोस्तों चार, इसको मान लीजिए आप क्या पाँच, इसको मान लीजिए छः, इसको मान लीजिए सात, और इसको मान लीजिए क्या दोस्तों आठ मान लीजिए। ठीक है सर, यानी कहने का मतलब इस सात और इधर क्या हो जाएगा आठ हो जाएगा। तो बस इस तरीके से हम लोग करेंगे, यानी पाँच हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का छः, और ई हो जाएगा सात, और इसको मान लेंगे क्या दोस्तों आठ। तो देखिए यहाँ पे एल अगर लिखा हुआ है, तो एल लिखा हुआ तो ऊपर में आपको दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है अगर नहीं दिख रहा। एक है, दो है, उसके बाद तीन है, चार है, पाँच है, उसके बाद छः है, सात है और आठ, इस तरीके से माने। अब देखिए लिखा कैसे है, यानी इसी को लिखा है। तो एल देखिए 8 नंबर पे लिखा, तो फिर 1 नंबर कर दिया, 1 नंबर। फिर हम लोगों का क्या लिखा दोस्तों 7 नंबर, तो फिर क्या लिख दिया 2 नंबर। फिर हम लोगों का लिखा 6 नंबर, तो अगला लिख दिया 3 नंबर। और हम लोगों का आई देखिए, तो 3 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों देखिए 8 लिखा, फिर हम लोगों का एन लिखा, तो 1 लिखा, फिर ए लिखा, हाँ एल 8 पे लिखा, फिर एन लिखा। तो एन हम लोगों का कितने नंबर पे है, देखिए एल एन, तो एन हम लोगों का कितना नंबर पे है सर 6 नंबर पे। ठीक है सर 6 लिखा। फिर ए कितने नंबर पे है, तो देखिए ए हम लोगों का एक कितने नंबर पे, देखिए किस तरीके से ऐसा घुमाया है कि कहने का एक तरीका ही नहीं पता कर पाइएगा कि इस प्रश्न को हम लोग कैसे कर पाएंगे। ठीक है सर 8 किया, तो 8 के बाद हम लोगों का अगर एन देखा जाए, तो एन को हम लोग कितने नंबर पे रखा है, तो 6 नंबर पे रखा है। ठीक है सर, उसी प्रकार से देखिए ए रखा है, तो ए हम लोगों का 2 जगह है, तो 2 जगह है, तो ए को हम लोगों को किस तरीके से रखा होगा, तो मान के चलिए कि सर ए 7 वाला यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है सर, उसके बाद फिर ए को रखा है, यानी कि यहाँ पे 2 वाला रख दिए। ठीक है सर, उसके बाद देखिए हम लोगों का 2 वाला जैसे ही रखे, उसके बाद क्या रखेंगे दोस्तों हम लोग 6 वाला रख देते हैं। ठीक है सर, टी यानी कि अच्छा टी हम लोगों का कितने पे दिया गया है, तो सर टी 3 पे दिया है, तो 3 पे रख दिए। ओ कितने पे लिखा है, तो हम लोगों का 5 पे, तो 5 लिख दिए। और आई कितने पे लिखा है, तो 4 पे, तो यहाँ पे क्या कर दिए 4। तो इस तरीके का दिया गया है, तो यानी कहने का मतलब जब इसको इस तरीके से लिखे हैं सर, तो इसको देखिए हम लोग कैसे करेंगे, यानी इसको भी वही काम कीजिए दोस्तों एक, उसके बाद इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3, इसको मान लीजिए 4, इसको मान लीजिए 5, इसको मान लीजिए 6, इसको मान लीजिए 7 और इसको मान लीजिए 8। तो पहले हम लोगों का क्या होगा सी से स्टार्ट होगा, यानी 8 वाला लेटर होगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सर 8 पहले आएगा। फिर हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, देखिए 8 के बाद 6 आया है, तो 6 यानी कि फिर क्या आएगा 6 आ जाएगा। तो 8 पे हम लोग क्या है सी है, और 6 पे हम लोगों का क्या है, तो 6 पे टी है। तो देखिए सी और क्या आना चाहिए टी। बस ज़्यादा चेक नहीं करना, आपको ज़्यादा चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। देखिए जैसे ही इस तरीके से करेंगे कि हाँ सर यहाँ पे हो चुका है, तो उसके बाद देखिए 8, उसके बाद हम लोग क्या लिए थे 6 लिए थे, तो सी और टी आया। उसके बाद देखिए फिर आगे चेक करेंगे, जैसे जैसे दिया गया दोस्तों, करना कुछ नहीं, बस इसको आपको लिख लेना है। जैसे लिखा है देखिए एन है सर, उसके बाद हम लोगों का ए टी आई ओ, उसके बाद एन ए एल, उसके बाद इसी को लिखा है हम लोगों का क्या लिखा है, तो देखिए एल एन, उसके बाद डबल ए, तो डबल ए कर देते, उसके बाद एन, उसके बाद टी ओ आई। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न को स्किप कर देते हैं। देखिए कैसे लिखा है, तो इसको मान लीजिए एक नंबरिंग दे दीजिए 1 2 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद हो जाएगा 6 7 और क्या दोस्तों 8। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले 8 वाला लिखा, उसके बाद फिर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। फिर हम लोगों का 7 वाला लिखेगा, फिर किसको लिखेगा दोस्तों, हम लोगों का 2 लिखेगा। फिर हम लोगों का क्या लिखा दोस्तों, हम लोगों का कि सर 6 लिखेगा, उसके बाद किसको लिखेगा 3 वाला, उसके बाद हम लोगों को किसके लिखेगा दोस्तों 5 लिखेगा, और किसको लिखेगा 4 वाला। देखिए एक नंबरिंग से हो गया। तो उसी प्रकार से आपको जिसका पूछा है, यानी कि हम लोगों को किसका पूछा है सर, तो डोमेस्टिक का पूछा है, तो डोमेस्टिक का नंबरिंग दे दीजिए आप। ये देखिए यहाँ पे कर देते हैं कि 1, देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, इसको रेड कलर से कर देते हैं ताकि आपको दिखेगा कि 1 नंबर। ठीक है सर, उसके बाद हम लोगों का 2 नंबर, उसके बाद एम हो जाएगा सर हम लोगों का 3 नंबर, ई हो जाएगा 4 नंबर पे, एस हो जाएगा 5 नंबर पे, और ई टी हो जाएगा 6, ई हो जाएगा दोस्तों 7, और क्या हो जाएगा 8। तो पहले 8 वाला नंबर पे रखेंगे, यानी कि कहने का मतलब देखिए यहाँ पे कर देते हैं
कि सर 8 वाला पहले रखेंगे, 8 के बाद हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, फिर किसको रखेंगे दोस्तों हम लोग 7 रखेंगे, फिर किसको रखेंगे 2 रखेंगे, 7 के बाद 2, उसके बाद रखेंगे 6, उसके बाद रखेंगे 3, उसके बाद 5 और किसको रखेंगे दोस्तों 4 को। तो देखिए 8 नंबर पे आप क्या लिखे हैं, तो सी लिखे हैं, तो यहाँ पे सी लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा दोस्तों, हम लोगों का सी लिखा जाएगा। देखिए ना, हम लोग कर देते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा आएगा, सी, बिल्कुल समझ में आएगा। 1 नंबर पे क्या लिखे हैं दोस्तों, डी लिखे हैं, तो सी डी। उसके बाद 7 नंबर पे क्या है, तो 7 नंबर पे आई है, तो आई कर दीजिएगा। 2 नंबर पे क्या लिखा है दोस्तों, तो ओ लिखे हैं, तो क्या कर देंगे हम लोग, ओ कर देंगे, ठीक है सर। उसके बाद देखिए 6 नंबर पे क्या लिखे हैं, तो 6 नंबर पे हम लोगों का क्या है, तो टी है, तो टी कर देंगे। 3 नंबर पे क्या लिखे हैं, तो 3 नंबर पे हम लोगों का एम लिखा है, तो एम लिख देंगे। 5 नंबर पे क्या लिखे हैं, तो 5 नंबर पे हम लोगों का सर एस लिखे हैं, तो एस लिख देंगे। उसके बाद 4 नंबर पे क्या लिखा है दोस्तों, तो ई लिखे हैं, तो ई लिख देंगे। तो इस तरीके से करने के बाद देखिए किस में मिल रहा है कि सी डी आई ओ, उसके बाद टी एम एस ई, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न कैसे क्या है। बस नंबरिंग देके नंबर को सिर्फ इधर उधर किया है, क्योंकि ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कराएं दोस्तों कि दी गई अक्षर श्रृंखला में कितनी बार एल जो है हम लोगों का, एल अक्षर टी और वाई के बीच में होना चाहिए। एल जो आना चाहिए दोस्तों किसके किसके बीच में, टी और वाई के बीच में। तो खोजिए कहाँ मिल रहा है एल जो है हम लोगों का टी और वाई के बीच में। तो ये देखिए एक पहले में मिल गया कि एल जो है सर हम लोगों का टी और वाई के बीच में, ठीक है सर। दूसरा देखिए एल जो है कहाँ मिल रहा है, और टी और किसके बीच में, वाई के बीच में, यानी एल ई। देखिए दूसरा यहाँ पे मिला सर कि एल जो है हम लोगों का टी और वाई के बीच में मिल गया, दूसरा यहाँ मिल गया। तीसरा देखिए और कहीं मिल रहा है क्या, तो तीसरा जैसे एल जो आना चाहिए दोस्तों किसके किसके बीच में, तो टी और किसके बीच में, वाई के बीच में आना चाहिए। तो ठीक है सर, ये देखिए यहाँ भी फिर मिल गया दोस्तों कि एल जो है लगले लगले दो जगह दिया है कि एल जो है ये देखिए टी और वाई के बीच में है, एल जो है टी और वाई के बीच में। फिर और देखिए दोस्तों कहीं मिल रहा है क्या, एल जो है तो हम लोगों का किसके बीच में, हाँ तो एक यहाँ भी मिल रहा है सर, ये देखिए एल जो है टी और वाई के बीच में है। तो क्या जगह मिला दोस्तों हम लोगों का, 4 जगह, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। बस देखिए करेक्टली एल जो है हम लोगों को किसके किसके बीच आना चाहिए था, टी और वाई के बीच में। तो एल देखिए ना पहले वाला में टी और वाई के बीच में आया, यहाँ भी हम लोगों का देखिए एल जो है टी और वाई के बीच में, यहाँ भी एल देखिए हम लोगों का टी और वाई के बीच में, और यहाँ भी एल किसके बीच में आया दोस्तों, टी और वाई के बीच में। बाकी हम लोगों का और कहीं नहीं आएगा, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी टी जो है सर हम लोगों का, टी जो है हम लोगों को किसके किसके बीच में आना चाहिए, तो एल और वाई के बीच में। तो टी हम लोगों का आ गया, यानी कि एल और किसके बीच में, वाई के बीच में आ गया। तो इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को देखना है दोस्तों कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो दिया गया है कि टी जो है, टी हम लोगों को किस में गौर करना है कि एल जो होना चाहिए किसके किसके बीच में होना चाहिए, तो एल जो होना चाहिए सर टी और वाई के बीच में, यहाँ पे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे दोस्तों, एल जो है टी और वाई के बीच में। तो 4 को क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। वैसे हम लोगों का देखिए अगला क्वेश्चन भी दिया गया दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, तो इस प्रश्न को दोस्तों हम लोग कल कर लेंगे। एक यहाँ प्रश्न है और एक 17 नंबर 2 प्रश्न है, तो इसको हम लोग कल करेंगे। अगर आप लोग इसका आंसर कमेंट भी कर सकते हैं, ये दोनों प्रश्न हम लोग कल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में 17 प्रश्न थे, जिसमें से आपको 15 करवाएं और 2 आप लोगों के होमवर्क दिए हैं, तो दोनों को कर लीजिए। ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों का ले लीजिए दोस्तों, वीडियो को पॉज करके। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।